तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म का सेकेंड लेक्चर। कौन सा पढ़ेंगे? प्रिज्म का सेकेंड लेक्चर। तो होता क्या है इसमें पहले हिंदी मीडियम सुन लेना कि जब किसी प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश गुजारा जाए, दो या दो से अधिक भिन्न रंगों में टूटना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण या भी परिक्षेपण। कभी भी श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारा जाए तो दो या दो से अधिक रंगों में टूटने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। यानी कभी भी एक वाइट रे पास कराइए तो टू या मोर कलर में ब्रेक हो जाए, टू या मोर कलर में ब्रेक हो जाए तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। ओके, कि कभी भी एक वाइट लाइट पास करवाओ किसी प्रिज्म से तो टू या मोर कलर्स में ब्रेक होना ही क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्पर्सन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज डिनोटेड बाय बेटा क्या? थीटा। तो थीटा इक्वल होता क्या बेटा? डेल्टा वाई अपॉन एंड डेल्टा आर। ऐसा कोई भी दो कलर ले सकते हो, वाई या यहाँ पर आप वी ले सकते हैं, कोई भी। हमने मान लिया दो कलर में गुजारे हैं वी और आर, तो कोई भी दो कलर ले सकते हो, बट एक लेना इनिशियल से तो एक लेना लास्ट से, एक लेना शुरुआत से तो एक लेना अंतिम सिरे से। तो आपने डेल्टा बराबर किसी जमाने में फार्मूला पढ़ा होगा n-1 इंटू ए। तो डेल्टा वी इक्वल क्या हो सकता है बेटा? nv-1 इंटू ए। ऐसे डेल्टा आर इक्वल क्या होता है? nr-1 इंटू ए। ओके, अब हमें निकालना क्या बेटा? थीटा। तो हमने पहले ही फार्मूला लगा रखा है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो फंडामेंटल क्या होगा? nv-1 इंटू ए, nr-1 इंटू ए। बट अब फंडामेंटल में कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ए nv-1 माइनस nr+1, ये गए और ये गए। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? nv माइनस nr इंटू ए। कोई प्रॉब्लम? ये हमारा फार्मूला क्रिएट हुआ। याद रखना यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है, ब्लू हो सकता है। जैसे हम लोगों ने विबग्योर पढ़ा है, क्या पढ़ा हम लोगों ने? विबग्योर। हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा बैनी आह पिनाला। बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, क्या इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो विबग्योर होता है। वायलेट इंडिगो, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, येलो एंड रेड। ओके, येलो एंड रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज एंड क्या? येलो एंड रेड। एक कलर, दो कलर, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये कितने? 7 कलर। तो ऐसे कोई भी दो कलर में ब्रेक हो जाए या दो से अधिक कलरों में ब्रेक हो जाए तो उस प्रक्रिया को हम यही कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शंस। ओके, तो कोई प्रॉब्लम क्लियर हुई या कोई प्रॉब्लम हो आपको? नहीं हुई ना? तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्लियर? क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो जब वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ेंगे, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। किससे नोट करते हैं बेटा हम लोग? ओमेगा से। याद रखिए, किससे नोट करते हैं हम लोग? ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई। ओमेगा इक्वल क्या होता है? थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्पर्सन, ओमेगा का मतलब होता है डेविएशन एंगल इन मीडियम कलर। मीडियम मतलब बीच वाला, यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोई भी दो कलर मान लीजिए आप, मान लीजिए
रेड, वायलेट, कुछ भी 2 कलर मान लीजिए। यानी इसका फॉर्मेट ये भी हो सकता है NV माइनस NR अपॉन क्या होगा A अपॉन NY माइनस 1 इंटू क्या होगा A, कैंसिल। तो ओमेगा बराबर हो सकता है NV माइनस NR अपॉन NY माइनस, कोई भी 2 कलर आप ले लीजिए, कोई भी 2, वायलेट, रेड, कोई भी 2 कलर ले लीजिए। तो 2 कलरों के बीच का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण हो तथा मध्य कलर का विचलन, 2 रंगों का वर्ण विक्षेपण तथा मध्य कलर का विचलन, जो अनुपात होता है वही कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। किन्हीं भी 2 कलरों का वर्ण कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य कलर का विचलन के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण विक्षेपण। यानी कोई भी 2 डिफरेंट टाइप कलर के एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन एंगल इन मीडियम, बीच वाला एंगल का जो रेशियो होता है वही कहलाता है आपका डिस्पर्सिव पावर। अब ओमेगा बराबर हम लोगों ने फंडा, थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा था NV माइनस NR अपॉन A, नीचे ये रख दो A कैंसिल। एक बात याद रखना कि कभी भी यदि मान लीजिए 2 कलर दिए हैं NV और NR, थर्ड कलर हमारा ना दिया हो, थर्ड कलर ना दिया हो, तो थर्ड कलर निकालने का तरीका होता है, यानी दोनों कलर इनिशियल और फाइनल को जोड़कर आप 2 से डिवाइड करा दें तो तीसरा कलर आपका फाइंड हो जाए। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक से हमारा स्कैटरिंग। प्रकीर्णन का लॉर्ड रैले का नियम। तो ये होता क्या है, ये होता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा की पावर 4। अच्छा, इस साल ये 2020 में कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस से क्या हो गया, डिलीटेड, यानी इसके सारे टॉपिक क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, अब नहीं है। बट हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। इन्होंने कहा था किसी प्रकीर्णित प्रकाश, प्रकीर्णित प्रकाश कोई भी लाइट हो, उसकी जो इंटेंसिटी होती E, तीव्रता, उसकी चतुर्थ घात यानी 4th पावर की कैसी होती बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे शाइनिंग कोई ऑब्जेक्ट उतना ही करेगा जिसकी वेवलेंथ अधिक हो, यानी जिसकी जितनी अधिक वेवलेंथ होती उतनी अधिक शाइनिंग करती। जितना अधिक किसी, जैसे आपने देखा रेड कलर काफ़ी शाइनिंग करता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती। इमेजिनेशन करिए, हमने कहा जैसे रेड कलर यानी कि लाल। इससे न्यूमेरिकल भी निकल सकता है I1 अपॉन I2 बराबर लेमडा 2 की पावर 4 अपॉन लेमडा 1 की पावर 4। कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारे इस टॉपिक से। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा अच्छे से कि जो हमारे इस टॉपिक्स में फार्मूले हुए हैं यूज, शॉर्ट रिप्रेजेंटेंस देख लेंगे। एक हम लोगों ने पढ़ा डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, एक बराबर हम लोगों ने पढ़ा a साइन a प्लस डेल्टा m/2, एक पढ़ा हम लोगों ने r बराबर a/2, एक पढ़ा हम लोगों ने i प्लस a डेल्टा m/2। यानी इन फार्मूलों से हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे शॉर्ट रिविजन्स में। याद रखना, इन फार्मूलों से हमारे न्यूमेरिकल होंगे।
फिर हमने बता दें इसको डेविएशन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी प्रिज्म कोण। विचलन कोण। अपवर्तनांक। एक बात और याद रखिएगा, आर, एक को और भी एक वर्ड बोलते हैं, अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण यानी रिफ्रैक्टेड एंगल्स। रिफ्रैक्टेड एंगल ये भी बोलते हैं। ओके, तो ये हमारे थे इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट यानी शॉर्ट ट्रिक रिविजन्स। ओके, तो आप लोग कर लेंगे पक्का ना? जैसे क्वेश्चन से हमारा एक 1.5 अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो विचलन कोण कितना होगा? इंग्लिश मीडियम गौर से सुनिएगा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थिन प्रिज्म निकालना क्या मुझे? डेविएशन एंगल। तो मान लीजिए एन का मान दे रखा है 1.5, ए का मान दिया 60 डिग्री। तो फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। एन का मान कितना? 1.5। साइन ए यानी 60 प्लस डेल्टा एम 60 बाई 2, तो 1.5 साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है बेटा? 1/2। दशमलव उठाओगे, जीरो बढ़ाओगे? पहले के ज़माने में कुछ हुआ करता था बेटा। क्या होता था? ठीक 3/4 कितना हो जाएगा? 3/4। पता है ना साइन 30 होगा और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। क्लियर? तो जैसे 3/4 आ गया, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब आएगा ये वर्ड साइन इनवर्स 3/4। यहाँ क्या बचा? 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। इसको क्या लिख सकते हो? अब वर्ड उठता है ये किसकी वैल्यू हो सकती है?
ये किसकी वैल्यू हो सकती है, साइन 7.5 डिग्री। तो ये जो बुक्स में होगा आपका वैल्यू देकर आएगी, बुक्स में जब होगा ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, देकर आएगी कि किसका मान होता है। अब जैसे हमारी बुक्स में दिया हुआ है कि ये साइन 55.6 डिग्री का मान होता है 0.75। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 55.6 डेल्टा एम प्लस 2/2। इसके नीचे 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। जो आपकी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एम की। कोई दिक्कत? बट इसी जगह एक कोई केस हो, सेकंड न्यूमेरिकल ऐसे हो सकता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म का मान दिया हो 5 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म का मान दिया हो 5 डिग्री और एन का मान दिया हो 1.5, कहते डेल्टा निकालो। तब आपको फंडामेंटल बेटा ये लगेगा। पूछो क्यों लगेगा? क्योंकि हमने कह रखा है कि जब एंगल ऑफ प्रिज्म का 9 डिग्री 60 डिग्री 5 डिग्री से ऐसी वैल्यू होती तो ये फंडामेंटल यूज होता है। 1.5 माइनस 1 इंटू 5, 0.5 इंटू 5 यानी क्या आएगा 2.5 डिग्री। ओके, तो ऐसे फॉर्मेट के आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल होंगे। अच्छे से वॉच करिएगा, जो भी डाउट हो तो कमेंट पर करिए। ओके।